नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज स्टूडेंट हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा बीएफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है स्टूडेंट वो है आपका अप्लाइड आर्ट। पार्ट 1 हम इसका कवर कर चुके हैं और ये जामिया मिलिया इस्लामिया का हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अब हम इसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड दिस इज द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, उनके लिए आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग स्टूडेंट की जो हमारा सिलेबस वाला वीडियो है वो हमारे चैनल पर आउट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, अपलोड हो चुका है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट 12 क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में कवर कर लिए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर हमसे वही अगेन एक तो ग्रामर से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड और वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ एग्जामिनर पूछ लेता है जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, जो स्टूडेंट है उसको कितना पता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक अपीयरेंस की जो है फुल फॉर्म हमसे पूछ ली गई है। इसके लिए ये ना एक सेक्शन होता है हमारा, स्पेशली हमारा इंग्लिश में, जिसमें मतलब कि कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिसमें अक्सर बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कंसीव में जो आपका CI होता है, उसके बाद रिसीव होता है, ये सब जो स्पेलिंग्स होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ये कुछ स्पेलिंग्स जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपीयरेंस है उसका, अपीयर की तो ऑलमोस्ट यहाँ तक स्पेलिंग सब ठीक ही है, लेकिन जो रेंस है, अपीयरेंस है हमारा, ठीक है, जो आपका सफिक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डी आंसर ठीक होगा। उसके अलावा एक हमसे आपका ये लगा लो कि सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि फॉर ईयर्स वन कुड नॉट शेक ऑफ, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, शेक ऑफ आपकी फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग जो है पता करने की कोशिश बोल रहा है, करनी है आपको एग्जामिनर। इसके अंदर आप देखोगे शेक ऑफ द ट्रॉमा ऑफ दैट डे, तो शेक ऑफ का मतलब होता है ना कि मतलब कि हम जो अनवांटेड सी चीज़ होती है जिसको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, उसके अलावा कि मतलब उसको भूल जाना, तो वही है यहाँ पर उसका इसके अंदर मतलब कि यहाँ पर मेन वर्ब की तरह ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है आपका फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। अगर जिन स्टूडेंट्स को है ना इसका आंसर नहीं भी पता, शेक ऑफ का फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आप ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना आप ये ना थोड़ा सा रियलाइज कर सकते हो, आप है ना थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे इस वाले कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड सूट करेगा। इस तरीके से भी जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस होते हैं कुछ, आप वो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो डाउरी है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जो उसके बारे में पूछा गया कि वो कब पास किया गया था। तो ये तो मतलब कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको एग्जाम में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो ये सारे जितने भी है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो जो जीके होता है ना, जीके में भी ना हमारी बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री आती है, ठीक है, इसके अंदर आपकी पॉलिटी आती है, इसके अंदर आपकी साइंस आती है, ठीक है, फिर इसके अंदर आपकी मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं चीज़ों के वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए जाते हैं। अब देखो 10th क्लास तक ना आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें मतलब सभी पढ़ते हैं। 10th के बाद स्ट्रीम्स चेंज होती है, तो ये ना मतलब कि उस टाइम की जो आपकी क्लासेस रहती है ना, अब आप क्लास में रहे होंगे, बैठे होंगे, टीचर्स को आपने सुना होगा अच्छे से, तो ये सब कॉन्सेप्ट ना स्टूडेंट आपके वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो पार्लियामेंट है उसमें मतलब कि आपके 2 सदन होते हैं, काउंसिल होती है आपकी, 2 राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो हमसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लिया, आपकी जो मेन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, आपके कोई नेशनल पार्क है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है। नैनीताल में स्टूडेंट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड में, ये मैं आपको मैंने आपके लिए ऐड किया था। उसके अलावा मतलब जो इंडियन स्टेट्स होते हैं ना, और इंडियन स्टेट्स की क्या स्पेशलिटी है वो भी, वेट अ मिनट, ये वाला स्लाइड पहले आपको ये वाला देखना होगा। ये जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है स्टूडेंट, ये आपका होम है। इट इज़ नोन फॉर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है, सफारी वगैरह भी कंडक्ट करवाई जाती है यहाँ पर। उसके अलावा स्टूडेंट ये मैं आपसे बोल रही थी कि जो आपके इम्पॉर्टेंट पार्क्स हैं और सेंचुरीज हैं इंडिया में,
वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि आपका कांजीरंगा पार्क है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो मेन है बस आपको वो करना है। एक हो गया आपका सुंदरवन सेंचुरी। ये सब चीज़ें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के भी जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो हमको एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि पूरा ही लेकर बैठ जाना है, बस पूरे दिन पढ़ते ही रहो फिर कुछ समझ भी नहीं आए। उसके बाद स्टूडेंट ये वाला दिस इज द क्वेश्चन कि मतलब आपका जो है ये बता दीजिए कि गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऐसा कौन सा स्टेट है जो गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। यही मैं बोल रही थी आपको, जो स्पेशलिटी है ना डिफरेंट स्टेट्स की, जैसे आसाम की हो गई टी हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आपकी राजस्थान की टाई एंड डाई हो गई, आपकी पंजाब की फुलकारी हो गई, वेस्ट बंगाल की कांथा हो गई, ठीक है। आपकी चिकनकारी हो गई लखनऊ की, और बनारस की सिल्क साड़ीज भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा उसका टेक्सटाइल भी है, फेमस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, गार्डन ऑफ स्पाइसेस, ऑब्वियस सी बात है, केरला में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, वहाँ पे इतने ज़्यादा स्पाइसेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये दिस इज द स्लाइड, इसके बारे में बात कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, बिहार किस लिए फेमस है? ज़्यादातर अपनी मधुबनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। ये जो हमारी 26 जनवरी पे जो परेड निकलती है ना, उसमें ये सब चीज़ें तो होती है, हमारा आर्ट एंड कल्चर ही तो प्रमोट करवाया जाता है। वहाँ पे जितनी भी उनकी झांकियाँ वगैरह होती हैं, उसमें ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इतने बड़े बड़े डांस फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ जो है वहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि पश्मीना शॉल हो गया आपका कश्मीर का, आंध्र प्रदेश की स्टूडेंट कलमकारी हो गई, और जो कर्नाटक है ना वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, और झारखंड में मतलब कि कोयल माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ पे कोल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक है ना, जैसे कि आसम की टी हो गई, और सत्रिया वहाँ का डांस फॉर्म है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो इस तरह के क्वेश्चन ना आपको पता होने चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम सब कुछ आपको बताते हैं और डिस्कस भी करते हैं, और सब कुछ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर। उसके अलावा हमसे एक ये देखो, क्योंकि आप अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट हो ना, तो ग्राफिक आर्ट से रिलेटेड, आपका लोगो से रिलेटेड, आपका पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपके कैंपेन्स वगैरह होते हैं, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो इट एक्चुअली डज मैटर अ लॉट। तो इन सब की चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो आपसे पूछी गई है। जो आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और जो प्रमोशन होता है वो आपका एक परसुएसिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब जो प्रमोशन है आप किस चीज़ के लिए कर सकते हो? कंपटीशन के लिए प्रमोशन कर सकते हो कि आइए फर्स्ट विनर को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, जिसने भी यहाँ पर जो कंपटीशन है वो जीत लिया, पेंटिंग कंपटीशन है। आप सर्विसेज के लिए कंपटीशन करते हो कि हम ये सर्विसेज प्रमोशन करते हो कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जस्ट डायल पे हम अपनी सर्विसेज डालते हैं, तो इट इज़ द काइंड ऑफ अ प्रमोशन, राइट। ऐड वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए भी प्रमोशन होता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बिल्ड होता है ना। दिस इज लाइक ये आप बोल सकते हो कि ये सब ये मतलब कि नॉन विजिबल थिंग है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आइडिया जनरेट आप करते हो। आइडिया को कभी ऐसे वो नहीं करते हो, मतलब कि उसका प्रमोशन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट का कोई प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर वुड बी द राइट आंसर। टैग लाइन, ये देखो, ये ना लोगो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं आपके ना, कि मतलब कि जो लोगो होता है, उन लोगों के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, ये उसमें होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मतलब आप कह सकते हो कि लोगो है, ठीक है। अब इस लोगो में मतलब कि आप ये देखते हो कि यहाँ पर हमने एक आइकन यूज़ कर रखा है, ठीक है, ये हमारी टैगलाइन हो गई, और ये बेसिकली हमारा लोगो टाइप हो गया, जिसके अंदर नेम होता है, ब्रांड का नेम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रांड का नेम, और ये हो गया इस ब्रांड का आइकन, और ये हो गया आपका टैगलाइन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना लोगों के, ये भी स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है जल्दी से बता दीजिए कि जो आपकी टैग लाइन है उसको क्या बोलते हैं? जॉ लाइन तो यार ये होती है, ये होती है जॉ लाइन। तो ये जो है आपका थिन लाइन नहीं होगा, फिक्स लाइन कुछ नहीं है, पंच लाइन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हमसे पूछा गया कि जल्दी से बता दीजिए, यार देखो कलर व्हील के ऊपर ना, मतलब आप कोई भी स्ट्रीम का पेपर है ना, अगर आप आर्ट एजुकेशन भी मैंने सॉल्व करवाया है, जितने भी सॉल्व करवाए ना सारे देखना, सब में भर के नॉलेज आपको मिलेगी। नॉलेज कहीं से मिल रही हो ना स्टूडेंट, ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि देखो सबसे पहले है ना आपको कलर व्हील का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज योर कलर व्हील। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, आपके टर्शरी कलर मतलब तृतीय प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक रंग कौन से होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर फॉर्म होता है। उसके अलावा स्टूडेंट आपके कूल कलर कौन से होते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट आपके वार्म कलर कौन से होते हैं, उसके बाद आपके न्यूट्रल कलर कौन से होते हैं,
उसके बाद एनालॉगस कलर कौन से होते हैं, आपके कंट्रास्ट और अपोजिट कलर कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं जो एक दूसरे के बहुत अपोजिट होते हैं। एनालॉगस कलर होते हैं ये आपके 3 कलर्स होते हैं, 3 कलर्स इन अ पेयर, ठीक है, 3 कलर्स इन अ पेयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस जो जितने भी हमने अपने लेक्चर अभी रिकॉर्ड किए अपनी जो आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के जितने पेपर हैं वहाँ पर आप जाके देखो, मैंने इस वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से डिटेल में जो है वहाँ पर आपके लिए कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अब हमसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था तो फिर हम जल्दी से इसका आंसर बता देंगे, तो वायलेट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। रेड प्लस यस ब्लू एंड रेड वायलेट होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमसे पूछा गया स्टूडेंट की जल्दी से बता दीजिए कि फॉर एग्जाम्पल जब एक लाइन होती है, ठीक है, और वो कोई एरिया इनक्लोज करती है, ठीक है, और फिर वो दोबारा मिल जाती है, तो उससे ना क्या बनता है, क्या चीज़ फॉर्म होती है। तो ऑब्वियस सी बात है उससे शेप फॉर्म होती है, ठीक है। जो आपकी शेप होती है स्टूडेंट वो होती है 2D, और जो आपकी फॉर्म होती है वो होती है 3D, ठीक है। स्पेस तो इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, स्पेस तो कुछ भी हो सकता है, और लाइन तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है 2D बनेगा। अब आप ये फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से मैंने इसको इस एरिया को ऐसे करके इनक्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुई, मेरी शेप हुई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। बेसिकली एक लाइन से कुछ भी हम ऐसे करके कुछ भी ऐसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्या है ये, शेप है, 2D है, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर वुड बी सी, ठीक है। लेट मी चूज मार्कर पेन। क्लासिकल लैंग्वेज से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेके कि जल्दी से बता दीजिए क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत है, यस कन्नडा भी है, पाली नहीं है। इसको मतलब कि आप इंडो आर्यन लैंग्वेज भी बोला जाता है, मतलब पाली ना बहुत वाइड लेवल पे यूज़ होती है, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया भी मतलब कि पाली जो है पढ़ी जाती है, और मतलब कि बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था पाली लैंग्वेज में। पाली लैंग्वेज का वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है स्टूडेंट। तो ये कॉमन लोगों द्वारा बोली जाती थी, ठीक है। अब संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम एंड कन्नडा ये हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। मैं लिख देती हूँ 6 क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेजेस। उसके अलावा स्टूडेंट अब हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ मिनट, यस। अब हमसे पूछा गया है कि जो एक आपका वो होता है, एक रिटन टेक्स्ट होता है और एक आपका एज होता है पेपर का, ये होता है ये एज मतलब होता है किनारे, ठीक है। एक टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल ABC मैं लिख रही हूँ, और ये हमारा वो हो गया, एज हो गया, ये पूरा पेपर हो गया और ये उसका एज हो गया, ठीक है। तो उसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं। तो ये देखो, अब आप जिस भी स्टूडेंट ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा उसको पता होगा, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये देखो यहाँ पर है ना, जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे उसके डैशबोर्ड में ना बहुत सारे ऑप्शन सबको दिखते हैं, जिसमें पेज लेआउट में ना आपको एक मार्जिन का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सेट करते हैं कि हमको कितना मार्जिन चाहिए, ठीक है। बुक के लिए अलग मार्जिन रखना पड़ता है, मैगजीन के लिए अलग मार्जिन रखना पड़ता है, ठीक है। असाइनमेंट के लिए इट इज़ अप टू यू। तो मैं तो हमेशा मतलब कि इसको कस्टमाइज ही करती थी, कस्टम पे ही लेकर काम करती थी अपना, जब मैं कॉलेज में थी। अभी भी आई वर्क ऑन वर्ड, अगेन आई यूज कस्टमाइजेशन, यस। तो मार्जिन वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि मल्टीमीडिया कंटेन क्या है। देखो मल्टीमीडिया ना ऑडियो भी कंटेन करता है, वीडियो भी कंटेन करता है, टेक्स्ट भी कंटेन करता है, ठीक है, इमेज भी कंटेन करता है। तो जो आपका मल्टीमीडिया होता है ना बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे पूछ लिया गया है जो कलमकारी है वो क्या रेफर करता है। बेसिकली जो आपकी कलमकारी है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से तो नहीं है, हिमाचल से भी नहीं है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता है, ठीक है। उसके ऊपर मतलब कि आप ये लगा लो कि जो आपका टेक्सटाइल होता है उसको भी पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, पूरा इसका प्रोसेस होता है कलमकारी का, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के, लेट मी मेंशन, यहाँ पर है नहीं पर आंध्र प्रदेश। व्हाई माई पेन इज लाइक मिसबिहेविंग टुडे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेट मी शो यू वन थिंग ऑल्सो, आपको थोड़ा चीज़ें ना याद रहेंगी एग्जाम में। अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा कि कलमकारी कहाँ से है तो आप बता देना आंध्र प्रदेश से, मैम ने बताया था हमारी, ठीक है।
तो दिस इज़ कलमकारी, कुछ इस तरीके से रंग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत टेक्सटाइल का काम है। उसके अलावा स्टूडेंट हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो शिव नटराज का है वो डेवलपमेंट हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, जो डांसिंग फिगर है। नेशनल म्यूजियम मस्ट 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 विजिट है, लिख लो कहीं पर, अपने दिमाग में डाल लो, नेशनल म्यूजियम जरूर जाना, ठीक है। नेशनल म्यूजियम विजिट करना ही करना है। ये इतना रिमार्केबल स्कल्पचर है, नेशनल म्यूजियम में प्लेस्ड है। अभी इतना आपको स्क्रीन पे इतना वो नहीं दिख रहा होगा, इमेज इतनी वो नहीं है, लेकिन हाँ दिस इज द फाइनेस्ट इमेज। ये देखो थोड़ा क्लोजर व्यू है। इसका मुद्रा भी कई बार पूछ लेता है, गजहस्त्र मुद्रा है, ठीक है, हैंड्स पे। उसके अलावा ये जो आपका नटराज का जो कॉन्सेप्ट है, अभी हमारा सबमिट हुआ था, G20 सबमिट हुआ था, उसके एंट्रेंस गेटवे पे भी मतलब कि नटराज का ना एक राजसिक गुण होता है, ठीक है, उसका मतलब कि बहुत बड़ा स्कल्पचर लगाया गया था, प्लेस्ड किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली चोला पीरियड से है, और इसका ना टेक्निक यूजुअली पूछा जाता है। तो जो इसकी टेक्निक है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, उसमें ये बनाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मतलब जो है अमीर खुसरो he was the one the first expounders of the art of making। जो अमीर खुसरो हैं वो किसके लिए जाने जाते थे, बेसिकली जो उनकी कवाली होती थी, राइट, अमीर खुसरो जी की। तो ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ना एक बहुत ही खूबसूरत रिमार्केबल पेंटिंग है अमीर खुसरो जी की। इट इज़ सच अ स्प्लेंडिड व्यू। ये वाला पेंटिंग जब मैंने देखा था, और अगर आप ओरिजिनल काम देखोगे इसका, आप हट नहीं पाओगे। जब आप मिनिएचर पेंटिंग देखते हो ना, एक अलग ही धुन होती है। मतलब आप डेलिकेसी देखो, जो कैलीग्राफिक लाइंस है, जो सौम्यता है, जो गुण है हमारे इंडियन आर्ट के जो एलिमेंट्स है, उनका कितना खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है, ठीक है। ये अभी पूरा पेंटिंग नहीं है स्टूडेंट, बहुत क्लोजर व्यू है, लेकिन आप देखो जो भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर जो है निज़ामुद्दीन औलिया जी जो है, ये मतलब कि एक बहुत ही मतलब सुप्रीम पावर को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। दैट्स वाई उनके पीछे हालों का डिपिक्शन किया गया है। मतलब इतनी खूबसूरत पेंटिंग, पेन चलाने का भी मन नहीं कर रहा है यहाँ पर आपको हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये आपकी हैदराबाद डेकन स्टाइल की जो है पेंटिंग है, और ये आपकी नेशनल म्यूजियम में है स्टूडेंट, ठीक है। और ये है आपके अमीर खुसरो जी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बेसिक है स्टूडेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए विद दिस हमारा जो आज का सेशन है वो ख़त्म होता है। एंड यस, फॉर दोज हु वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती है स्टूडेंट, डाउट सेशन आपके रखे जाते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास, एंड यस ई बुक्स और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। आप हमारी क्लासेस स्टूडेंट 2 ईजी स्टेप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आपको भरना होगा एक हमारा गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए आराम से थोड़ा सा डिटेल भर दीजिए, आपका नाम, आपका आईडी, ये सब मेंशन कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ये गूगल फॉर्म सबमिट करना होगा, और बस उसके बाद फिर सारी जो कोर्स की हमारी डिटेल्स है, जो भी फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और ईमेल आईडी पे भी आपको डिटेल्स आ जाएंगे। बस उसके बाद फिर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस टू ज्वाइन आवर क्लासेस। उसके अलावा ये सीधे कुछ हमारे रिजल्ट, उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से फ्री एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कीजिए। और किशोर कलाकार ने एक मॉक टेस्ट भी तैयार किया है आपके लिए, वो भी आप स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसके लिए भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस सेशन, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, इस वाले पेपर के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।